वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसी स्थिति हो रही थी बागियों की। और ये जैकोबिन क्लब के मेंबर जो थे, ये भी डरे हुए थे। इनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था जब पूरी दुनिया में एक पैटर्न चल रहा है मोनार्की का और हम इसको एंड करके रिपब्लिक में डिक्लेयर कर दिए हैं, तो ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा। कहीं फिर से कोई रिबेल राजाओं की तरफ से ना हो जाए। इन सबको सोचते हुए जो इनके हेड थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये बड़ा सीवियर एक्शन में आया, वेरी सीवियर एक्शन। अब डेमोक्रेसी को हम क्या समझते हैं आज के डेट में? डेमोक्रेसी में हमें सारा राइट्स मिला हुआ है। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बातें कर लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन। लेकिन रॉबेस्पियर का डर ने उनको स्ट्रिक्ट बना दिया। 1792 टू 1793 से जो 1794 का समय है ना, वो फ्रांस के इतिहास के अंदर रेन ऑफ टेरर के रूप में जाना जाता है। आतंक का राज। तो देखो बच्चों, excess of anything is never welcomed. अति सर्वत्र वर्ज्यते। जब भी अति होगा प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम नहीं, अब लोग इनसे भी डिसैटिस्फाई हो रहे थे। जरा सी गलती हुई नहीं कि गिलोटिन चल गया। मतलब रॉबेस्पियर ने सोच के रखा था कि जो उस कन्वेंशन नए संविधान के अगेंस्ट में जाएगा उसको वो सीधा सीधा सजा देंगे। इतना ही नहीं, रॉबेस्पियर या जैकोबिन क्लब ने जो रूल पास किया, वो वेजेस और टैक्सेस को सील किया। किस तरह का खाना लोग खाएंगे, जो एक्सपेंसिव ब्रेड था, क्या बोलते थे उस एक्सपेंसिव ब्रेड को, पैन डेग लाइक समथिंग। मतलब व्हाइट फ्लोर को बैन किया, होल व्हीट को ज्यादा प्रमोट किया। इक्वलिटी की भी बात थी उसके अंदर। बातें तो सब सही थी, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही थी। मदाम और सर की जगह सब सिटीजन हो गए। देयर वाज नो मिनिस्टर, नो मदाम, ओनली सिटीजन और सिटीजन ऑफ द फ्रांस। तो चीजें तो अच्छी थी, अग्रीड, बट फ्रूटफुल नहीं हो रही थी। यहां तक कि रॉबेस्पियर के सपोर्टर भी अब इनके अगेंस्ट जाने लगे थे। फिर ये रेन ऑफ टेरर खत्म हो जाता है। आगे मिलते हैं डायरेक्ट